अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम 11th क्लास के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 3 और 4 डिस्कस करेंगे। और देखते हैं कि इसमें हमें बुक में कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं और हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं की कंसेप्ट और थ्योरम्स के ऊपर। ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले जो क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन जो हमने करने हैं उसमें हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है और सिंथेटिक डिवीजन मेथड। दोनों हमारे 10 क्लास के प्रीवियस ओल्ड कंसेप्ट हैं और बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, आसानी से सॉल्व होते हैं। हम इनको दोबारा रिपीट करके सॉल्व करेंगे। जो फैक्टर थ्योरम है ये हमारा लीनियर, जो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उससे आगे है। रिमाइंडर थ्योरम के आगे एक ब्रांच के तौर पे आप इसको कह सकते हैं फैक्टर थ्योरम। इसमें कहते हैं कि जब हम किसी भी फैक्टर को x माइनस ए को जब p ऑफ x से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास रिमाइंडर है, अगर वो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये इसका जो है ना वो फैक्टर है। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस वन है तो इसके फैक्टर हो जाते हैं एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। अगर इनको हम इसमें से कोई भी फैक्टर डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो मिलेगा। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो फिर हम उसको फैक्टर बोलते हैं। हम रिमाइंडर ज़ीरो कैसे करते हैं, वो हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। एक्स प्लस वन को आप ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ये हम ऊपर पुट करते हैं तो हमें इसमें से आंसर जो मिलता है वो ज़ीरो। तो अगर आंसर ज़ीरो मिलेगा, रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि ये फैक्टर है। मीन्स अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का पता लगाना है कि वो फैक्टर कोई भी है, लीनियर फैक्टर उसका है या नहीं, तो हम सिंपल इसमें पुट कर देते हैं। और अगर हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा, रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, तो हम बोलेंगे यस इट इज़ अ फैक्टर, और अगर नहीं तो फिर हम बोल देंगे इट इज़ नॉट अ फैक्टर। दूसरा मेथड हमारे पास होगा सिंथेटिक डिवीजन का। ये एक शॉर्ट हैंड मेथड है डिवाइडिंग अ पोलिनोमियल, जैसे हमने कल क्वेश्चन वन में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें हमने लीनियर टर्म को डिवाइड किया था। हमने लॉन्ग डिवीजन अप्लाई की थी। लॉन्ग डिवीजन का एक शॉर्ट मेथड भी है, और इसमें हम सिर्फ कोफिशिएंट्स को यूज़ करते हैं, किसी भी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, और वहाँ से हमें एक डिप्रेस्ड इक्वेशन मिलती है और फैक्टर्स मिलते हैं। तो ये हम अपने क्वेश्चन में इसको डिटेल से देखेंगे कि किस तरह सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आप देखें, आपके पास दो पॉलिनोमियल हैं, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे पी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वन। ये क्वाड्रेटिक को हमने पी ऑफ एक्स कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं ये वाला फैक्टर इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमें मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस वन। ये माइनस वन पुट करेंगे तो p ऑफ माइनस वन विच इज़ इक्वल टू माइनस वन का स्केयर माइनस वन। माइनस वन का स्केयर प्लस होगा वन माइनस वन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो p ऑफ माइनस वन जो है वो ज़ीरो आया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम रिज़ल्ट लिखेंगे वो हम लिखेंगे, यहाँ पे आप जो रिज़ल्ट लिखोगे आप लिखोगे सिंस r इज इक्वल टू ज़ीरो, r मतलब रिमाइंडर, देयर फोर x प्लस वन is a factor of p ऑफ x। x प्लस वन जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का। आप p ऑफ x भी लिख सकते हैं, इसकी जगह एक्स स्क्र माइनस वन भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा। सिमिलर मेथड से हम नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। उसमें भी हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे p ऑफ x के इक्वल में क्वाड्रेटिक जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो राइट करते हैं एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। और इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x माइनस टू इक्वल ज़ीरो। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी टू, तो आप यहाँ पे पुट करो p ऑफ टू। यहाँ से यह आ जाएगा टू का स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन टू और प्लस सिक्स आ गया। टू का स्क्वायर फोर माइनस फाइव टू ज़ा टेन प्लस सिक्स आ गया। इसको भी आप माइनस करो तो फोर प्लस सिक्स टेन, टेन माइनस टेन ज़ीरो। तो p ऑफ टू भी जो है ये भी ज़ीरो आ जाता है। तो इसका भी हम सेम टाइप से रिज़ल्ट लिखेंगे। हम लिखेंगे सिंस
रिमाइंडर जो है वो आपका आया है रिमाइंडर इक्वल 0, तो x-2 ये वाला जो है ये इसका फैक्टर है। x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, वो p ऑफ x का फैक्टर है, ये हम राइट कर लेंगे। अब p ऑफ x की जगह पूरी की पूरी ये वाली वैल्यू भी राइट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम जो है वो थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, वो भी इसी तरह से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 3, और पुट करेंगे हम x प्लस 1 इक्वल 0, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। अब ये -1 जो है ये हम इसमें पुट कर देते हैं p ऑफ -1, तो ये आ गया -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1, और यहाँ पे -3 आ गया। तो -1 का क्यूब जो है हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि -1 की पावर जो ऑड है उससे आंसर -1 आया करेगा, -1 की पावर इवन होगी तो आंसर जो है वो +1 आया करेगा। अब -1 की पावर क्यूब है तो -1 आएगा, स्क्वायर में ये +1 आएगा, फिर -1 और फिर -3। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारे पास -1 +1 कैंसिल और ये आ गया -4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब थर्ड पार्ट में अब क्या लिखोगे? थर्ड पार्ट का रिजल्ट हम क्या लिखेंगे? सिंस हम राइट करेंगे सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, हम लिखेंगे सिंस r इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x plus 1 is not a factor of p of x, वो p of x का फैक्टर नहीं है। तो थर्ड पार्ट में हमने देख लिया कि वो फैक्टर नहीं है। अब हम चेक करते हैं फोर्थ पार्ट में कि क्या वो फैक्टर है या नहीं। तो हम इसको भी सेम मेथड से लेट कर लेंगे। हम इस पोलिनोमियल को क्यूबिक को p ऑफ x के इक्वल में लेट कर लिया, तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 2, और पुट कर लेंगे x-2 इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 2। अब ये p ऑफ 2 आ जाएगा हमारे पास, p ऑफ 2 पुट करेंगे तो ये आ गया 2 का क्यूब और प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2, और यहाँ पे प्लस 2 आ गया। अब 2 का जो क्यूब है ये आ गया 8, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 14, और प्लस 2 आ गया। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 प्लस 4 जो है 12, और 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 14 0, मतलब सारा मिला के जो आंसर आएगा वो 0। इसमें भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका जो हम राइट करेंगे आंसर वो हम ये राइट करते हैं, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो x-2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये p ऑफ x का फैक्टर है। चौथे में हमने देखा कि ये फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पांचवा इसका पार्ट है और वो इसका इस क्वेश्चन का लास्ट है, क्या वो हमारे पास फैक्टर है या नहीं है। तो ये भी हम क्या करते हैं, लेट किया p ऑफ x इक्वल x पावर 4, ये बाई क्वाड्रेटिक है, पावर 4 में है, तो इसको हम राइट करेंगे -3x पावर 3 प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1, और इसमें पुट करते हैं x-3 इक्वल 0, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और p ऑफ 3 पुट करते हैं, ये आ गया 3 पावर 4 माइनस 3 इंटू 3 पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1। हर जगह पे हमने, इस जगह पे भी सारी जगहों पे हमने 3 को पुट कर दिया। अब 3 पावर 4 जो है ये आ जाएगा हमारे पास 81, और -3 इंटू 3 पावर क्यूब जो है ये आ गया 27, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 -3 प्लस 1। इसको देखें आप तो ये आ गया 81 माइनस 81, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस 9 माइनस 3 प्लस 1, ये कैंसिल, 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7, तो p ऑफ 3 हमारे पास जो है वो आया 7, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका आंसर भी 0 नहीं है। तो इसका जो रिज़ल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हम लिखेंगे सिंस
और इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो x माइनस थ्री इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, वो p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ से हमें इजीली समझ आ जाता है कि फैक्टर है या नहीं। फैक्टर थ्योरम बहुत ही इजीली था, हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जिसमें हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन 4 में सिंथेटिक डिवीजन का मेथड लगाना है और शो करना है कि ज़ीरो इज़ द पोलिनोमियल, एक्स इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल एंड यूज़ द रिज़ल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल। मतलब वो कहता है कि आपने ये देखना है कि ये जब हम पुट करेंगे तो ये ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे तो पुट करने के बाद जो आर है वो ज़ीरो आएगा। ये करना है और आपने इसको फैक्टराइज करना, मतलब पहले आपने सिंथेटिक डिवीजन लगानी है, फिर इसको फैक्टराइज करना है और हमें इसके फैक्टर्स बताने हैं कि कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया है कि जब हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के जो चीज़ें आती हैं वो फैक्टर्स होते हैं। सिंपल मिसाल है एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसको जब हम ब्रेक करके लिखते हैं तो हम एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन लिखते हैं। अब ये जो दो रकमें हैं ये दोनों हमारे इस वैल्यू के फैक्टर्स हैं, तो ब्रेक करके जो हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं वो फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाना है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको पी ऑफ एक्स के इक्वल में रख लेते हैं। ये हमने हर क्वेश्चन में ही करना है, लेट करना है पी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स, और अब हम लिखते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, उस मेथड में हम क्या करते हैं, उस मेथड में हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं और कोफिशिएंट्स हम लिखते हैं सिर्फ जो हमारे पास सारे वैल्यूज़ होती है। अब ये जो हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, आपको इसमें पी ऑफ एक्स में एक्स क्यूब नज़र आ रहा है, एक्स नज़र आ रहा है और विदाउट एनी वेरिएबल खाली कांस्टेंट रकम नज़र आ रही है, लेकिन एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, वो इसमें मिसिंग है। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूँ पी ऑफ एक्स को, तो मैं इसको लिखूँगा एक्स क्यूब प्लस ज़ीरो एक्स स्क्र माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स। तो यहाँ से मुझे एक्स क्यूब का कोफिशेंट मिल जाएगा जो कि यहाँ पे वन है, एक्स स्क्र का ज़ीरो, एक्स का माइनस सेवन और फिर कांस्टेंट छः। ये सारे कोफिशेंट मैं यूज़ करूँगा और एक्स की वैल्यू से मैं इसको डिवाइड करूँगा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाऊँगा। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं वन ज़ीरो माइनस सेवन और सिक्स। इसको हम यहाँ पे राइट करके हम यहाँ पे लगाते हैं टू से डिवाइड करना है। अब हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट मेंबर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, वो नीचे आ जाता है, तो फर्स्ट हमेशा नीचे। अब टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन ज़ा टू यहाँ पे, और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, ज़ीरो प्लस टू यहाँ पे टू आ गया। अब अगेन इस टू को इस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू ज़ार फोर, और इसको यहाँ पे राइट करते हैं। ऑलवेज जो इधर नंबर होगा उसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके ऊपर राइट करेंगे। माइनस सेवन प्लस फोर माइनस थ्री, अब टू थ्री ज़ार होता है माइनस सिक्स, माइनस सिक्स प्लस सिक्स ये आ जाता है ज़ीरो। तो ये आंसर हमारा ज़ीरो बना। तो हम इसको लिखते हैं, अ, यहाँ पे हम राइट करते हैं कि सिंस आर इज इक्वल टू ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो आया, सो एक्स इज इक्वल टू टू इज द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल के क्या है, ज़ीरो है। और जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी, एंड डिप्रेस्ड इक्वेशन इज इक्वेशन, डिप्रेस्ड इक्वेशन जो बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, उसको हम बैकवर्ड करके लिखते हैं। मतलब ये वाली हमारी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट काउंट होती है, ये वेरिएबल एक्स के साथ आएगी और ये एक्स स्क्वायर के साथ आएगी। तो मतलब इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और ये एक्स के साथ है, ये एक्स वाली वैल्यू बनती है, और ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू बनती है, और ये खाली। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल ज़ीरो। अब इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन करके इसके आंसर निकाल लेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं,
हमें पता है कि एक्स स्क्वायर ये -3 और 2 का कम्बिनेशन है, तो +3x - 0, तो x इंटू एक्स प्लस थ्री और -1 इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल 0। यहाँ से x -1 और x प्लस थ्री ये आपके पास फैक्टर्स आ जाते हैं, और इनको जब आप इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते हैं तो आपको जो आंसर मिलते हैं x -1 इक्वल 0 तो x इज इक्वल टू 1, दैन x प्लस थ्री इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -3। एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ और एक ऊपर आपको यहाँ पे गिवन है। तो ये तीन हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, और हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका रिज़ल्ट राइट करेंगे, अलग राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका रिज़ल्ट राइट करते हैं। रिज़ल्ट क्या राइट करेंगे, हम लिखेंगे हैंस ये वाला 2, और नीचे हमारे पास एक आया 1 और एक आया -3, 2 1 -3 आर ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। ये हमारा रिज़ल्ट निकला। थोड़ा सा नीचे हमारा इधर चला गया, नेक्स्ट के पार्ट में चला गया, लेकिन हम इसको मैनेज कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उस क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो ये वाली वैल्यू है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम मेथड से हम लेट कर लेंगे। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -28 एक्स -48, और लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन का मेथड लगाएंगे। और इसमें आप देखो तो आपके पास अगेन एक्स स्क्वायर जो है वो मिसिंग है, तो उसका हम क्या करेंगे, ज़ीरो राइट कर लेंगे। तो इसमें सिंथेटिक डिवीजन जो लगेगी वो हमारी क्या लगेगी, पहले जो है 1 आ जाएगा। एक्स क्यूब का 1 है तो एक्स स्क्वायर का नहीं है, तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। और फिर आ जाएगा -28, और फिर आ जाएगा -48। और इस सब को हम सॉल्व करेंगे किसके साथ, x इज इक्वल टू -4 के साथ। तो सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहली वैल्यू हमारी जो है वो नीचे आ जाती है 1, 4 1 ज़ार 4 -4 आएगा, तो ये 0 प्लस -4 -4, 4 4 ज़ार 16, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 16। और ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो -12 आंसर आएगा। अब 12 4 ज़ार 48, तो माइनस और माइनस +48, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 आंसर आ गया हमारा। तो ये 0 आंसर आएगा, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 है। तो इसमें भी हम वही चीज़ें राइट करेंगे। सिंस यहाँ पे राइट कर लेते हैं, सिंस r इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -4 इज द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये हमने प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया कि ये ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है। और जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है वो हम नीचे राइट कर लेते हैं, डिप्रेस्ड इक्वेशन। आप देखो यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे जो चीज़ बनेगी, ये आपके पास कांस्टेंट रकम है, और इसको हम x का नाम देते हैं और इसको हम x स्क्वायर का नाम देते हैं। तो ये हम सारे काउंट करके लिखेंगे, तो ये डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर -4x -12 इज इक्वल टू 0। और इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, और ये यहाँ पे 12 और -4 का कम्बिनेशन है, तो हमें पता है कि 6 2 बार 12, 6 2 ज़ार 12, तो -6x + 2x आ जाएगा। और यहाँ पे -12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x -6 + 2 कॉमन लेंगे तो x -6 इक्वल 0। और यहाँ से x -6 और x + 2 आ जाएंगे इक्वल टू 0। इनको 0 के इक्वल रखेंगे, तो x -6 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। और x + 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू -2 आ गया। और जो हम रिज़ल्ट है वो यहाँ पे राइट करते हैं, इसी के साथ ही रिज़ल्ट राइट करते हैं। हम लिखते हैं हैंस -4 जो गिवन था, और जो हमने निकाले हैं -2 एंड 6 आर ज़ीरोज़ ऑफ, ज़ीरोज़ नहीं, ज़ीरोज़ भी कह सकते हैं, या फिर
फैक्टर भी कह सकते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। और इसके जो आंसर हैं वो आप सारे कंबाइन करके भी इसको राइट कर सकते हैं मतलब। और फैक्टर्स इसके क्या बनेंगे, इसके जो फैक्टर्स हैं वो एक तो x+2 बनेगा, एक आपके पास x-6 बनेगा, और एक जो x=-4 है ये 4 उधर जाके प्लस, तो x+4, ये इसके 3 फैक्टर्स भी बनेंगे। और इसके बाकी सॉल्व ऊपर वाले के भी 3 फैक्टर्स बनते हैं, वो भी हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। वो क्या बनते हैं, एक 2 के साथ जो बनेगा x-2 बनेगा, और 1 के साथ x-1, और 3 के साथ x+3। ये क्या हैं, ये फैक्टर हैं। तो ज़ीरोज़ भी राइट किए हमने और फैक्टर भी राइट कर लिए। अब इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने बाई क्यूबिक को सॉल्व करना है, और इसको हम लेट कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स के इक्वल में आ गया 2x⁴ प्लस 7x³ माइनस 4x² माइनस 27x माइनस 18। और इसमें दो वैल्यूज़ हैं, x=2 और x=-3, और दोनों से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब अब जो सिंथेटिक डिवीज़न है वो हम दोनों से लगाएंगे। तो शुरू करते हैं हम, इसमें सारे ही तरतीब से दिए हुए हैं तो हम सारे ही राइट कर लेते हैं। मतलब 2, 7, -4, -27 और -18 सारे कांस्टेंट हमने क्या कर लिए, कोफिशिएंट हमने राइट कर लिए। और इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं, पहले 2 से सॉल्व करते हैं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। 2 2 2 ज़ार 4, 7 + 4 जो है 11, और 2 2 11 ज़ार 22। इसको सॉल्व करेंगे तो -18 आएगा। अब -18 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ, तो माइनस ये हमारे पास आ गया, ये +18 है क्योंकि प्लस वाली रकम बड़ी है। और यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 18 2 ज़ार 36, तो यहाँ पे 9 आ गया, और 9 2 ज़ार 18 प्लस का, इसको प्लस करेंगे तो 0 आ गया। ये एक दफ़ा डिवाइड किया हमने। अब हम अगेन इसको डिवाइड करेंगे अपने दूसरे फैक्टर के साथ, और वो है -3। तो -3 से सॉल्व करेंगे, और ये एज इट इज़ नीचे आ गया 2, -3 2 ज़ार -6, 11 -6 आएगा 5, 3 2 ज़ार 15, तो -15 यहाँ से 3 आंसर आया, 3 3 ज़ार 9 माइनस के साथ 9, और ये भी आंसर हमारा 0। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हम राइट करेंगे सिंस r=0, r जो है वो हमारा 0 है, तो हम लिखेंगे सो x=2 और x=-3 आर ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। ये पी ऑफ एक्स के ज़ीरोज़ हैं। और जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है वो हमारी क्या बनेगी, उसको हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये आपके पास अगेन यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, और ये x के वेरिएबल के साथ है, और ये x² के साथ है। तो इसको आप राइट करो तो ये बन जाएगी 2x² + 5x + 3 = 0। अब इसमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 और 5 का कम्बिनेशन बनाना है। तो हमें पता है 5 1 ज़ार 5, और 5 + 1 जो है 6। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके पास मिल जाएगा 2x² + 6x। यहाँ पे इसको 2 और 3 के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, 6 और 5 और 1 के साथ सॉल्व नहीं होगा। इसकी फैक्टराइजेशन 3 2 ज़ार 6 के साथ ही होगी। तो 3x + 2x और +3 = 0। मिडल टर्म को ब्रेक किया है हमने, वो साइन के डिफरेंस की वजह से इस तरह से होगा। यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो ये आ गया 2x + 3, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये भी आ गया 2x + 3 = 0। एक आ जाता है x + 1, एक आ जाता है 2x + 3 = 0। x + 1 = 0, यहाँ से x -1 आ जाएगा। 2x + 3 = 0, यहाँ से x -3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो ज़ीरोज़ मिले हैं वो हमें ये मिले हैं। ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स हम यहाँ पे राइट करते हैं रिज़ल्ट में। ज़ीरोज़
पी ऑफ एक्स। तो वो एक तो -1 है, एक -3/2 है, और दो हमें गिवन थे क्वेश्चन में, वो हमें गिवन थे 2 और -3। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं 2 और -3। ये सारे ज़ीरोज़ हैं, और फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स जो हैं वो क्या आएंगे, फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स। तो x -1 से बन जाएगा x+1, और इसको अगेन ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा वही 2x+3। इसको आप 2x+3 राइट करोगे, और 2 के साथ जो मिलेगा वो x-2 बनेगा, और इसके साथ जो बनेगा वो x+3 बनेगा। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम यहाँ से x-3 है ना, x = -3, इसको वापस उधर लेके चले जाते हैं, तो x+3 आ जाता है हमारा। तो ये हमने काम करना होता है। बाकी यहाँ पे ये हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं और 4 ज़ीरोज़ हैं। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि उनमें क्या होता है। अगर आपको ये पीडीएफ सॉल्व फॉर्म में चाहिए, ये हैंड रिटन नोट्स में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।